अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम का आपका इख्तिताम होने को जा रहा है और मुताला पाकिस्तान का आपका पेपर है, इंतहाई अहमियत का हामिल है। इसकी वजह क्योंकि पहला साल है कि आपकी पाक स्टडी सेकेंड ईयर की जो चेंज हुई उसके चैप्टर शॉर्ट हुए और कुछ टॉपिक्स ऐड हुए। तो आज की हमारी इस वीडियो में हमने जो खिदमात ली हैं वो इंतहाई हमारे सीनियर प्रोफेसर हैं, डॉक्टर ज़ियाउल हक साहब, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी में विजिटिंग फैकल्टी में असिस्टेंट प्रोफेसर के ओहदे पर फाइज हैं और इसके साथ साथ एलजीएस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में मुताला पाकिस्तान पाक स्टडी के एचओडी की खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। तो आज की वीडियो में हमने उनकी खिदमात ली हैं ताकि बच्चों का सेकंड ईयर का जो मुताला पाकिस्तान का पेपर है उस हवाले से बच्चे अच्छे नंबरों से पास हो सकें। और पहला साल है, इस हवाले से जो पेयरिंग स्कीम और पेपर अटेम्प्ट करने के हवाले से और इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उस पर आज हम बात करेंगे। तो मैं खुशामदीद कहता हूँ डॉक्टर ज़ियाउल हक साहब को कि अपनी उन्होंने मसरूफियात में से हमारी इस वीडियो के लिए टाइम निकाला। सर वेलकम कर। बहुत शुक्रिया सर एंड वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट। ठीक है। पाक स्टडी बेटा याद रखें, ये जो न्यू बुक है ये बहुत इजी है, कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, तो इसमें अगर आप पुरानी बुक के कंपेयर करें तो उसमें बहुत सारी डेट्स थी और नाम थे जिनमें आपको रट्टा लगाना पड़ता था। तो ये याद रखें, थोड़ा सा आप अगर क्वेश्चन को समझ लेंगे तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और बहुत इजी पेपर होगा। तो उस हवाले से अगर हम बात करें, दो तीन चीज़ों को हम फोकस करेंगे। एक तो पेयरिंग स्कीम क्या होगी, ठीक है, फिर पेपर प्रेजेंटेशन सर प्रोफेसर अरशद साहब ही आपसे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट भी ये सर डिस्कस करेंगे। मैं एक्चुअली पेयरिंग स्कीम और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपसे पाक स्टडी के हवाले से मैं वो ही डिस्कस करूंगा। अच्छा, ये पेयरिंग स्कीम है। ठीक है, अगर आप अब सबको पता है कि दो पोर्शन होते हैं, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 1 होगा जिसमें एमसीक्यूज, और एमसीक्यूज में आपका जो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 6 में से 2 एमसीक्यूज होंगे और चैप्टर 4 और 5 से एक एक एमसीक्यूज होगा। फिर शॉर्ट क्वेश्चन में आपको पता है दो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं आपके, क्वेश्चन नंबर 2 और 3। जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा वो पहले 3 चैप्टर्स में यानी चैप्टर नंबर 1, 2, 3 से होगा। ठीक है, और फिर जो दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है, वो चैप्टर 4, 5, 6 से होगा। ठीक है, तो हर चैप्टर से 3 3 क्वेश्चन होंगे। और प्रोबेबली जो होगा इसमें अनसीन का पोर्शन तकरीबन कोई 3 से 4 या 5 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अनसीन लाजमी होंगे। इसमें अगर आप एक एवरेज निकालें, अगर सपोज हर चैप्टर से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं तो 2 एक्सरसाइज के होंगे और एक जो है वो अनसीन होगा। तो टेक्निकली थोड़ा सा जरा देखें कि 18 क्वेश्चन बनते हैं दोनों के, तो उसमें से आपने 12 करने हैं। तो अगर आप एक्सरसाइज वाले सारे कर लेंगे तो होपफुल कि आपके 12 के 12 क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन मजीद जब आप लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे तो उनके अंदर से भी बहुत सारे शॉर्ट और एमसीक्यूज निकल आते हैं। अच्छा, इस तरह जब आप लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन 4, 5, 6, जो लॉन्ग क्वेश्चन 4 है वो चैप्टर 1 से होगा या 2 से होगा, लेकिन ज्यादा चांस है चैप्टर 1 से होगा। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है, वो अगर आप चैप्टर 3 और 4 में देखें तो 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेटेज। ठीक है, ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि इन दोनों में से कोई हो सकता है, लेकिन मैं अपने आइडिया के हिसाब से बता रहा हूँ कि 3 में से होगा। और अगर 5 और 6 में से देखें तो 6 ज्यादा इम्पोर्टेंट है। थोड़ा लेंथी जरूर है लेकिन वो गेम्स वगैरह है। ठीक है, और उसमें भी आगे जाके मैं बताता हूँ कि कौन कौन से जो क्वेश्चन है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये हो गई हमारी पेयरिंग स्कीम। टाइम मैनेजमेंट पे सर बात करते हैं अभी आप लोगों से। जी अजीज तलबा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं।
ओवरऑल तमाम सवालात यहाँ मौजूद हैं। नंबर एक मारूसी सवालात है जिसके लिए आपको 15 मिनट मिलते हैं, 10 MCQs हैं आपके। उसके बाद जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो उसके लिए 5 मिनट हमने रखे हैं। बच्चे बहुत जल्दी करते हैं, लेकिन आपने अच्छे तरीके से अपने पहले पूरे पेपर को देखना है। और जो जो क्वेश्चन आपको शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग आते हैं, उसको मार्क कर लें कि आपने कौन कौन से करने हैं। उसके बाद जब आपका सब्जेक्टिव पेपर शुरू होता है तो मुख्तसर सवालात का पहला पोर्शन है। इसके लिए आपको 6 सवाल करने हैं, तो 3 मिनट हमने एक क्वेश्चन के लिए रखे हैं। आप 19-20 कर सकते हैं। हो सकता है कोई सवाल आपका 2 मिनट में हो जाए, और हो सकता है कोई क्वेश्चन आपका 4 मिनट ले ले। तो ये मैनेज करना होता है आपने इसको खुद। और अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन के साथ वीडियो के लास्ट में कुछ प्रेजेंटेशन के हवाले से टिप्स मौजूद हैं। अगर वक्त ने हमें इजाज़त दी तो वो भी आपको दिखाएंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए 3 सफ़हात। दूसरा पोर्शन शॉर्ट क्वेश्चन का, 9 में से 6 सवाल आपको करने हैं। इसके लिए भी 3 मिनट हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए रखे, और 3 सफ़हात। आपको नजर आ रहा होगा 18 मिनट्स और 3 सफ़हात हैं। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की बारी आ जाती है। 5, 6 और 7 में से आपको 4, 5, 6 में से आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं, और जिसमें से आपने 30-30 मिनट दोनों लॉन्ग क्वेश्चन के लिए रखने हैं। और इसके लिए एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 7 से 8 सफ़हात आपने रखने हैं। और लास्ट में फिर जब आपका पेपर एंड होगा तो आपने पूरे पेपर को एक दफ़ा गो थ्रू करना है, कम से कम 4 से 5 मिनट उसके लिए। और सफ़ात की तो प्रॉब्लम नहीं है आपको, पाक स्टडी के पेपर में जैसे फर्स्ट ईयर में इस्लामियात के पेपर में नहीं थी। लेकिन बहरहाल टाइम को आपको मलूज़ खातिर रखना होगा, ताकि अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ और अच्छे अंदाज से आप पेपर अटेम्प्ट कर सकें। जी सर, आगे आप ज़रा इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से हमारे स्टूडेंट्स को गाइड कीजिए। जी बहुत शुक्रिया। तो जी बेटा, सबसे पहले अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, चैप्टर 1 में से 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं, वैसे तो टोटल 6 हैं, लेकिन उन 6 में से 3 ये जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस्लाम के बुनियादी असूल बयान करें, ये भी कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, इसमें इस्लाम के बुनियादी असूल क्या है, इसमें नमाज, रोजा, ज़कात, हज नहीं है। अगर आप थोड़ा सा देखेंगे ना, तो इसमें जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, अदलो इंसाफ, अदलो इंसाफ है, रवादारी है, मसावात है। ये वो वाला सवाल है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम अमन और रवादारी को फरोग देता है, वजाहत करें। एक्सप्लेन, इस्लाम प्रमोट द पीस एंड टॉलरेंस। और फिर तीसरा जो सवाल है, सॉरी, इस चैप्टर के 4 सवाल इंपॉर्टेंट है। और जो नेक्स्ट है वो एक, इस्लामी रियासत के बुनियादी असूलों का तज्जिया करें। अब इसको अगर थोड़ा सा आप टेक्निकल देखें ना, इस्लाम के बुनियादी असूल और इस्लामी फलाही रियासत के बुनियादी असूल दोनों सेम है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा डिफरेंट होगा, और एंड में जाके कंक्लूजन थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। अदरवाइज जो एक इस्लामी फलाही रियासत के असूल हैं वही तो इस्लाम के असूल है। तो इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। ये सपोज अगर आप एक क्वेश्चन तैयार करते हैं तो आपके दोनों ही क्वेश्चन रेडी हो जाएंगे। और इस चैप्टर में मेरे नज़दीक सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो पाकिस्तान एक जदीद रियासत, इलामा इकबाल और कायद आज़म के बारे में उनका बयान। लेकिन ये सारी हम इम्पोर्टेंट बता रहे हैं, लेकिन स्पेशल फोकस इस पे करिएगा। फिर उसके बाद चैप्टर 2 में जो क्वेश्चन है वो सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान कॉजेज, मशरकी पाकिस्तान के अलहदगी के असबाब और असरात है। फिर 1973 के आइन की इस्लामिक दफात है। और अदलिया का किरदार, 1973 के आइन में अदलिया का किरदार। अब इसमें जो मैं अगर सपोज पेपर बनाता तो इसमें अदलिया का किरदार देता। उसकी वजह अगर आप देखें कि जब ये पेपर बन रहा था आप लोगों का, ठीक है, मतलब आप लोगों का ये पेपर बना जनवरी में, तो जनवरी में अगर आप मुल्की हालात देखें तो अदलिया के साथ तो जिस किस्म के जो मामला चल रहे थे, तो अल्टरनेट ये एग्जामिनर के जहन में आता है कि अच्छा ये बुक के अंदर से है तो ये दिया जाए। तो इस क्वेश्चन पे आपने ज्यादा फोकस करिएगा। वैसे सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान वाला भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद अगर आप चैप्टर 3 में देखें तो इसमें सूबों के फ्राइज हैं और वफाक के फ्राइज हैं। फिर उसके बाद फेडरल और सूबाई हुकूमतों में, मतलब ये सवाल एक ही है, अगर आप इसका एक छोटा सा चार्ट बना लेना, ठीक है। एक एक कॉलम उसका बनाएं जी, आपके फेडरेशन की क्या जिम्मेदारियां हैं, अगला बनाएं जी उसमें प्रोविंसेस की क्या जिम्मेदारियां हैं, और तीसरे में आके उनको डिफरेंशिएट कर लें। तो एक छोटे से चार्ट को जब आप रिव्यू करेंगे तो ये तीनों क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे, और ये तीनों ही इम्पोर्टेंट है।
फिर उसके बाद चैप्टर 4 में ये दो क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले कि इस्लाम ने कौन कौन से शहरियों को हकूक दिए हैं, और दूसरा सवाल ये है कि पाकिस्तान के इंसानी बुनियादी हकूक की नोयत क्या है। दोनों इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 5 में ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तलीम के मकासद क्या है। ये याद रखें, ये बुक में कोई 8-9 पॉइंट्स दिए हुए हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इनकी कोशिश करिए हेडिंग बनाइएगा। पॉइंट से बेहतर है कि हेडिंग के मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं, तो यहाँ पे हेडिंग बनाइएगा। फिर उसके बाद पाकिस्तान में जो तलीमी मसाइल हैं, और ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। तो इस चैप्टर में ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। और चैप्टर 6 में बात करें तो उसमें भी ये दो ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला कि जो स्पोर्ट्स की इम्पोर्टेंस क्या है, और दूसरा जो हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसको क्या प्रॉब्लम है, और उन प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस क्या हैं। तो ये आपके इम्पोर्टेंट लॉन्ग है। एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से मैं आपको बता चुका हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है कि जी एक्सरसाइज के एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन सारे तैयार करने हैं। और ये इतने भी लॉन्ग ये बता दिए ना, इनके अंदर से ही आपके कम से कम कुछ 15 से 20 तो शॉर्ट एडिशनल तैयार हो जाएंगे। तो दैट वुड बी मोर सफिशिएंट। परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। अब सर कुछ थोड़ा सा आपसे कोई बात फर्दर करेंगे। जी सर। जी अजीज़ तलबा, वीडियो हमारी लेंथी हो रही है, इस हवाले से इंशाल्लाह मज़ीद डिटेल में आप लोगों के साथ राब्ते में रहेंगे। पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से कुछ चीज़ें थी, उसका अभी वक्त नहीं है। और हमने सर की खिदमात ली आज की वीडियो के हवाले से, एक मरतबा फिर सर का हम शुक्रिया अदा करते हैं। और आपको मुताला पाकिस्तान के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम हो, आप सर के चैनल एजुकेशनल न्यूज़ एंड अपडेट बाय डॉक्टर ए जी पर जाकर सर्च कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दिया जाएगा सर के चैनल का। तो मुताला पाकिस्तान के हवाले से ओवरऑल और एजुकेशनल, ख़ास तौर पे पंजाब यूनिवर्सिटी की न्यूज़ के हवाले से आप सर के चैनल को फॉलो करके वहाँ से भी अपडेट ले सकते हैं। और आज की वीडियो में बस इतना ही। एक मरतबा फिर मैं तमाम तलबा तालबात की जानिब से भी आज के अपने मेहमान डॉक्टर ज़ियाउल हक साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी में विजिटिंग फ़ैकल्टी में असिस्टेंट प्रोफेसर की खिदमत और एलजीएस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में एज ए एचओडी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। बिल्कुल और सर। लिहाजा तमाम तलबा और मज़ीद हमारी इस वीडियो को शेयर भी करें, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबा लीजिएगा। बहुत शुक्रिया, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपको दुनिया और आखिरत के तमाम इम्तिहानों में कामयाब फरमाए।